प्रेम मान लो, प्रेम लोग माँ से करते हैं, प्रेम लोग बेटे से करते हैं, प्रेम लोग सब पशु पक्षी से करते हैं, प्रेम बहन से करते हैं, और प्रेम पत्नी से भी करते हैं। रूप और स्वरूप, जगह स्थान अलग अलग है कि नहीं? एकदम। व्यक्ति एक ही है, वो प्रेम कर रहा है। या माँ प्रेम करती है बेटे से, माँ प्रेम बेटे से करती है, भाषा से करता है, सबसे करता है। हर व्यक्ति किसी प्रेम करता है। प्रेम का स्थान और प्रेम का व्यवहार सब जगह जैसा समय स्थान काल पात्र भेद में परिवर्तन होता है, वैसा परिवर्तन होते रहेगा। स्वरूप भी परिवर्तन होते रहेगा, नाम भी परिवर्तन होते रहेगा। ये देखिए, ये कौन सिखाए? अब सिखाते सिखाते बुढ़ा हो जाओ। अरे तुम ही हो बेटा, तुम ही हो मामा, तुम ही हो क्या कहते हैं साला, तुम ही हो ससुर, तुम ही सब कुछ हो, तो तुम कैसे इतना रूप वाले हो गए? आज किसी साला हो सकते हो तो साले रहो, नहीं साला भी रहोगे, बाप भी बनोगे, और बेटा भी बनोगे, और मामा भी बनोगे, और चाचा भी बनोगे, और दादा भी बनोगे। एक ही तुम सब लोग कैसे बन जाओगे? तो नहीं, स्थानम प्रधानम न च बलम प्रधान। स्थान के अनुसार, समय के अनुसार सब जगह स्वरूप भी बदलेगा, नाम बदलेगा, और उसका व्यवहार भी बदलेगा। मामा बनोगे तो मामा के पास अलग व्यवहार रहेगा, बाप बनोगे वहाँ अलग व्यवहार करना पड़ेगा, पति बनोगे वहाँ अलग व्यवहार करना पड़ेगा, ससुराल जाओगे तो अलग व्यवहार करना पड़ेगा, चाठो गाली भी सुनना पड़ेगा। तो कहोगे हमको गाली देता है तो चलेगा? वो तो सिस्टम है। जगह पर रूप बदलेगा और कार्य भी बदलेगा सब। इसी तरह सब चीज को मान लो, साधना का भी मान लो, अभ्यास का भी मान लो, स्वरूप और जगह स्थान सब ऐसे बदलते जाएगा। एक नहीं है, एक कह देने से एक ही नहीं हो। यथा योगम बदल, यथा योग होगा तो हम बदल जाएंगे। गुरु जी हैं, वो गुरु जी, तो वो चेला जी भी हैं, वो भी तो किसी के चेला है। तो वहाँ तो वो चेला जैसा व्यवहार करेंगे ना गुरु जी को, यहाँ उनको गुरु जी, चेला लोग गुरु जी का व्यवहार करेगा। ये तो परंपरा है। ऐसा सिस्टम चलते, रूप बदलते रहेगा, जगह बदलती रहेगा, अभ्यास भी बदलते रहेगा, है ना? साधना बदलते रहेगा। ये तो सरल चीज है, ये तो साधारण समझने की चीज है। और व्यवहार का अंतर है। लोग बोलते हैं, पब्लिक बोलता है खाओ पियो मौज करो, और संत बोलते हैं प्रसाद पाओ भजन करो। प्रसाद पाओ भजन करो, और वो लोग बोलता है खाओ पियो मौज करो। अंतर ये हो गया कि खाओ पियो मौज करो चिंता युक्त हो गया, चिंता युक्त, युक्त समझ गया? हाँ, चिंता युक्त है, चिंता युक्त हो गया। और संत कहते हैं प्रसाद पाओ भजन करो चिंता मुक्त हो गया। अब लो यही अंतर हो गया। संत हो क्या कोई चिंता ही नहीं है, प्रसाद पाए भजन में व्यस्त रहे। प्रसाद कहाँ से आएगा वो भी चिंता नहीं है, और वहाँ खाओ पियो मौज करो के लिए कहाँ से आएगा उसके लिए सब कुछ के लिए इसका चिंता है। अब देख लो वो, और वही बंधन में वो मकड़ी के जाल में फंसा है, कहता है मैं गृहस्थ हूँ। अरे गृहस्थ तुम कहाँ से आया? तुम भी वही, हम भी वही, एक ही सांचे से दोनों आए हो। मैंने गृहस्थ के घर से साधु भी आते, एक गुरु के समीप में है, इसलिए ये ज्ञान हो गया और चिंता मुक्त हो गए। व्यवहार बनता है जितने आपके आश्रित हैं, उसका भोजन, रहन सहन, कपड़ा लत्ता, कुछ भी आपको है। कोई उसको मारेगा तो आप जाके आगे जरूर आप बचाओगे, नहीं बचाओगे? हैं? ये तो दायित्व में आ जाता है। तो ये दायित्व भगवान का भी है। भगवान बता रहे कि यही दायित्व मेरा है,
आप दायित्व कहते हो, आप भगवान कहते हो जतन। अपन अपना भाषा का है, कर्तव्य एक ही है दोनों को, दायित्व है। कर्तव्य दायित्व एक ही चीज होता है। तो भगवान का भी दायित्व है आज महात्मा को देना और जीव को देना, खाली साधुओं को नहीं देते, उनके ऊपर जितने भरोसा वाले जीव हैं सबको वो दाना देते हैं। आज जो विश्वास करता कि नहीं कर्म में से मिलेगा, भगवान से नहीं मिलेगा, तो वो कर्म करेगा तब मिलेगा, तब उसको दौड़ना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। आज जो ये मानता है कि कोई कर्म नहीं करना, भगवान देंगे बैठे कर्म, तो भगवान ला के दे देंगे उसको, किसी रूप में दे ही रहे। दो पक्ष है, जैसा विश्वास जमाओगे वैसे रूप में वो खड़े हो गए। कोई लड़का आपके बिना नहीं, दो लड़का है आपको बिना खाए नहीं, खाएगा नहीं, पिताजी आएंगे तब खाएंगे। एक लड़का है कि पिताजी आए चाहे ना आए कोई मतलब नहीं, पर खा भी लेता है, कहीं भी खा लेगा, बाजार में भी खा लेगा, उसके लिए पिताजी को चिंता नहीं है। लेकिन जो पिताजी के बिना नहीं खाता है, आप पिताजी के बिना कपड़ा नहीं पहनता है, पिताजी को नया कपड़ा आएगा तो पिताजी को पहनाऊंगा तब पहनूंगा, तो उसका चिंता ज़्यादा पिताजी को हो जाएगा। जय श्री राम। होगा कि नहीं? एकदम। और जो लड़का अपन पहनता खरीदते, रेडीमेड खरीद लिया, पैसा लेता, खर्चा खाता, और जो ये लड़का पैसा लेता है तो लाता है तो पिताजी के रुचि के अनुसार का सामान ला के लाता है, माँ को कहता है ये पिताजी के लिए लाया, तो पिताजी किसको ज़्यादा मानेगा सो बताओ, उसको बाजार घूमने वाले को कि इसको? इसको ही है? सवाल ही नहीं उठ रहा है। लड़का तो दोनों है। सही बात। वो लड़का नहीं क्या बाजार घूमता है, वो भी लड़का है। लेकिन कोई एक जगह में तो प्रेम भाव तो इसी का ऊपर आता है। लेकिन हो गया ना, लेकिन है ये आकर्षण हो गया। यस, वो विकर्षण है, मैंने उस पर कोई खास असर नहीं पड़ा, चिंता नहीं जाएगा, वो तो चालू है कर लेगा, ऐसा कह देंगे भाषा में, वो चालू है खा लेगा। लेकिन ये बिना हमारे बिना नहीं खाएगा, ये 2 दिन कहीं घूम जाए या चल जाए तो उसके लिए पिताजी दौड़ के जाएगा। राधे राधे। ये आज तक तो मेरे छोड़ के नहीं गया है, तो कैसे खाएगा वो, कैसे जिएगा? है यही देखो कितना अंतर हो गया भाव में। ऐसे ही भगवान के पीछे जो लगा हुआ है तो भगवान उसके लिए लगे हुए हैं कि ये तो मेरे बिना नहीं करेगा, ये तो चालू है, कोई बात नहीं, बाजार अपना इजली पट लेगा, तो उस पर ध्यान देते हैं। बच्चा दोनों है, ये निपटने दो, इसको चालू ऐसे पास है, बाजार घूम लेता है, सब अपना खा ले, पैसा देंगे उसको भी और इसको भी पैसा देंगे, इसको देंगे तो ये उनके लिए ही करेगा, और बोलेंगे भी तू खा ना बेटा, हमारे लिए क्या चिंता करते हो, तो भी नहीं खाए, आप खाइए तो खाऊंगा। तो ऑफिस रहे कहीं रहे, उसको वो चिंता होगा कि वो नहीं खाया होगा, हैं?